प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति है। शाम के समय में हम प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचनों की ओर ध्यान करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु, इन वचनों के भेदों को तू खोलने वाला है। प्रभु, आपके वचन को स्वर्ग से प्रकट कर। प्रभु, हम सबको तेरा वचन समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी बुद्धियों को तू खोल। प्रभु, अंधकार की शक्तियां जो तेरे वचन के विरोध में कार्य करना चाहती है, यीशु मसीह के नाम से उसको बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं दूर हट जाए। प्रभु, तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु के वचन से हमने सुबह देखा था, प्रभु यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो इस पृथ्वी में कितनी कलीसिया है जिसको अपना अपना नाम दिया हुआ है, अपनी अपनी संस्था का नाम दिया हुआ है, लेकिन प्रभु के वचन को हम देखेंगे तो प्रभु यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मैं मेरी कलीसिया का मतलब जो प्रभु की कलीसिया है, वो कलीसिया कौन है? हमने प्रभु के वचन से देखा कि प्रभु की जो कलीसिया है वो एक जाति का ग्रुप नहीं, या एक भाषा बोलने वाली एक मंडली नहीं, या किसी मनुष्य ने उसको नाम दिया हुआ अपनी संस्था का प्रभु की कलीसिया नहीं। कलीसिया क्या है और कलीसिया का मतलब क्या है? वो प्रभु की जो कलीसिया है वो है सब जातियों में से चुनकर और हर एक भाषा बोलने वाले लोगों में से, पढ़े लिखे अमीर गरीब सब में से प्रभु ने चुनकर मोल लेकर अलग किया हुआ एक झुंड। इसके लिए हमने प्रभु के वचन से पढ़ा था, प्रकाश की पोथी उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। एक बार फिर दोबारा पढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन। यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पे भी हमने देखा है प्रेरित पौलुस इफिसस में 3 वर्ष तक प्रभु की सेवा करते हुए जो लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जिन्होंने उद्धार पाया, उनके बीच में जो सेवा करने वाले बुजुर्ग लोगों को, एल्डर लोगों को जिम्मेवारी दिया, उनको क्या कहता है? तुम अपनी और इस झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष
ठहराया और तुम परमेश्वर की कलीसिया की चरवाही करो, जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो इसका मतलब जो प्रभु यीशु कहता है मेरी कलीसिया, जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, वो प्रभु यीशु के खून से मोल लिए हुए लोग हैं। वो किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है, वो किसी संस्था की कलीसिया नहीं है, वो किसी ग्रुप की कलीसिया नहीं है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु की कलीसिया है। क्यों उनकी कलीसिया है? क्योंकि उसने एक एक के लिए अपना खून दिया है और हमको मोल लिया है। तो कलीसिया बोले से सब जातियों में से लेकर, सब भाषा बोलने वाले लोगों में से लेकर, अनपढ़, पढ़े लिखे, अमीर, गरीब, सब लोगों में से चुनकर मूल लेकर अलग किया हुआ एक झुंड। फिर मैंने आपको बताया था कि कितने लोग हैं जो कलीसिया को इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, तो वो प्रभु की मंडली को ही चर्च का नाम देते हैं। फिर चर्च का नाम देने से बीच में गड़बड़ होगी। जो ईंट का बनाया हुआ भवन है उसको क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। तो चर्च मीन्स कलीसिया, कलीसिया मीन्स प्रभु यीशु के पवित्र खून से मोल लिए हुए लोग। ये जो हम प्रार्थना भवन देखते हैं, इसको कितने लोग चर्च बोलते हैं, और उस चर्च के लिए कितनी भागदौड़ करते हैं। जो हमारा कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी है, उनके साथ भी कितने से वो लोग जुड़ जाते हैं कि हमको चर्च बनाने के लिए जमीन चाहिए, हमको पैसा चाहिए। और कितने लोग, कितनी संस्थाएं हैं जो क्या करके देती है, ईंट का पत्थर का चर्च बना करके देती है। वो बोलते हैं यही चर्च है। लेकिन प्रभु के वचन के इस भेद को हम समझे तो ये ईंट का बनाया हुआ जो चर्च है, ये तो थोड़ी देर का है, ये तो नाश होने वाला है। क्योंकि इस्राएलियों के बीच में हम देखते हैं, वो जो उनको बीच में जो मंदिर बनाया गया था, वो भी बोलते 46 साल में ये मंदिर बनाया है, कितना जबरदस्त मंदिर है। प्रभु यीशु को दिखाने लगे चेले लोग, प्रभु ये मंदिर देखो कितना सुंदर है। तो प्रभु मंदिर को क्या बोलता है? इसका पत्थर पे पत्थर भी छोड़ा नहीं जाएगा, ढा दिया जाएगा। तो समय आया, वो मंदिर टूट गया, अभी तक भी वो मंदिर बना नहीं। तो वो मंदिर मनुष्यों का बनाया हुआ जो है, उसको कलीसिया नहीं कहते। कलीसिया क्या है? जो परमेश्वर खुद बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया का भेद उसके मन में था। परमेश्वर ने योजना बनाया और प्रभु यीशु ने कीमत दिया, खून दिया, और पवित्र आत्मा समय से बनाने का काम शुरू किया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, उस समय अपने प्रिय चेले के साथ बात जब करता है तो ये भेद की बात करता है। उस समय कलीसिया का काम शुरू हुआ नहीं, तो प्रभु आने वाली बात क्या कर रहा है? बोल रहा है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया ईंट या पत्थर का बनाया हुआ मंदिर नहीं है। कलीसिया किसी संस्था की नहीं है, कलीसिया किसी ग्रुप की नहीं है, कलीसिया किसी मनुष्य की नहीं है, कलीसिया किसी सेवक की भी नहीं है। जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, वो प्रभु यीशु के पवित्र खून से मूल लिए हुए लोग हैं। यहां तक हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे, जो प्रभु ने ये बात बोला था कि मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, ये कलीसिया का कब जन्म हुआ, इस बात को हम देखेंगे। प्रभु यीशु ये जो बात कही थी कलीसिया की, प्रभु यीशु इस पृथ्वी में रहते हुए उन्होंने सब मनुष्य जाति के पाप के लिए जब कीमत दे दिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, उसके बाद मुर्दों में से वो जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन चेले लोगों को दर्शन देते रहे और उनके साथ बातें करते रहे। और बातें करने के बाद उन्होंने चेले लोगों को
ये कहा था, क्या कहा था, उस वचन को हम देखेंगे लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 49। लूका 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। फिर एक बार थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु शिष्य लोगों को यह बात बोल दिया कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम शहर में ही रहना। तो फिर उनको क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ भी प्रभु यीशु को कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे होंगे। तो कलीसिया का काम कब शुरू होता है? अभी कितने लोग हैं वो प्रभु की सेवा में निकले हुए हैं, मालूम नहीं उनका उद्धार हुआ है नहीं हुआ, वचन के अनुसार बपतिस्मा वगैरह लिया है नहीं लिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाया नहीं, तो भी बोलते हम सेवा कर रहे हैं, हम पर्चे बांट रहे हैं, हम लोगों को जाकर वचन बता रहे हैं। प्रभु यीशु के साथ 3 साल 6 महीने अच्छी तरह प्रभु के साथ रहते हुए शिष्य लोग, उन्होंने वचन सीखा, प्रभु के जीवन में सामर्थ्य का काम देखा। तो भी प्रभु क्या कहता है? जब तक तुम ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम सेवा के लिए मत जाना, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। तो शिष्य लोगों ने प्रभु की बात मान ली, और शिष्य लोग एक रूम में जो ऊपर उसारे में बैठ गए, उधर बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। अभी हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सब प्रभु की आज्ञा मानते हुए एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, और प्रार्थना करते करते प्रभु के वचन में इनके बारे में लिखा हुआ कम से कम 120 लोग ये लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते जब 50वां दिन हुआ, इसका मतलब 40 दिन प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने शिष्यों से बात करते रहे, उनको दर्शन दिया, जो बातें बताने का था। फिर ये 10 दिन प्रार्थना करते रहे। 10 दिन में 50वें दिन क्या हुआ? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 वचन तक पढ़े। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो यह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हीं आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। यह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखिए, करीब 120 लोग, भाई भी है, बहनों भी है, और प्रभु के शिष्य लोग भी हैं। उनके ऊपर जोर से स्वर्ग का सामर्थ्य उतर आया, पवित्र आत्मा से भर गए, और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जैसे आत्मा ने उनको बोलने की क्या दी? सामर्थ्य दी। तो जब आत्मा भर गए, तो जो दूसरे लोग थे जिनको मालूम नहीं है, वो इनका हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने समझा उन्होंने दारू पिया होगा, लेकिन उन्होंने दारू नहीं पिया था, वो तो प्रभु की आत्मा से क्या हो गए? भर गए थे।
तब प्रभु का दास पतरस खड़ा हुआ, उन्होंने सबके सामने खड़े होते हुए, पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए उनको समझाया। प्रभु यीशु का गवाह बनते हुए उन्होंने जोर से वचन का प्रचार किया। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ेंगे। अत अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ध्यान से सुने, जो पतरस प्रभु यीशु का शिष्य, जब यीशु को लोगों ने पकड़ लिया तो पीछे पीछे देखने गया था। जब यीशु के ऊपर वो मारपीट कर रहे थे तो ये बाहर खड़ा था। तब किसी ने आकर बोला, मुझे ऐसे लगता है तुम भी यीशु के साथ वाला है। एक स्त्री ने आकर बोला तो ये डर गया। प्रभु का इनकार करते हुए, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। वही पतरस जो 3 बार इनकार किया था, इधर पवित्र आत्मा से भागते हुए बिना डर के क्या कह रहा है, यरूशलेम के रहने वालों, तुम लोगों ने उस प्रभु यीशु को क्या कर दिया, क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। पिलातुस ने तो छोड़ने की बात करी थी, लेकिन तुम लोगों ने शोर मचाते हुए क्या कहा, इनको सलीब चढ़ाओ, इनको सलीब। तुम लोगों ने जिस यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है वही यीशु मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है। तुम लोगों ने क्या किया है, उनके विरोध पाप किया है। सीधा सीधा प्रचार कर रहा है, उनका मुंह देखते हुए नहीं। उनके सामने प्रभु परमेश्वर आपको गाड़ी देगा, आपको बंगला देगा, आपको नौकरी देगा, आपको अच्छा जमाई देगा, अच्छी बहू देगा, ऐसी लालच का प्रचार नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा में भरते हुए उनका पाप के बारे में बता रहा है। तुम लोगों ने क्या किया, पाप किया, और तुम उस खून के दोषी हो। तुम पर दंड है, तुम बच नहीं सकते। जब ऐसा वचन प्रचार कर रहा था तब उन लोगों के हृदय छिद गए, उनके मन टूटे, आगे पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जिन लोगों को वचन की समझ आई, जिन लोगों के ऊपर प्रभु के वचन का भेद प्रकट हुआ, उन लोगों को ये बात समझ आई, हमने पाप किया है। फिर वो जब दिल टूट गया, दिल छिद गया, क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है उद्धार पाने के लिए? तब पतरस उनको क्या कहता है, उनको कहता है, तुम में से हरेक क्या करे, मन फिराए, जो तुमने पाप किए उनका पछतावा करे, फिर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए क्या ले, बपतिस्मा ले, तब तुम क्या पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे। इसका 41 वचन पढ़ रहा। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और यह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलित रहे। उस दिन से प्रभु की कलीसिया का जन्म हुआ। 3000 लोग प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उद्धार पाया, पानी में जाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। और उसी दिन प्रभु की कलीसिया का काम क्या हो गया, शुरू हुआ। जो प्रभु यीशु कहा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, वो कलीसिया का शुरू कहां से हुआ है, पवित्र आत्मा उतरने के बाद, प्रभु का दास पतरस प्रचार करने के बाद, जिन लोगों ने वचन को क्या किया, ग्रहण किया, उनको क्या दिया गया,
बपतिस्मा तो सबको नहीं दिया गया जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। वचन को ग्रहण किन्होंने किया? जिनको वचन समझ में आया। तो इसलिए प्रभु की कलीसिया का काम कब शुरू हो गया? पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतराया, पहला ही प्रचार प्रभु के दास पतरस ने जब किया, तब उस दिन से कलीसिया का काम शुरू हुआ। तो हमने प्रभु के वचन से देखा है, कलीसिया जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, वो प्रभु यीशु के खून से मूल लिए हुए लोग हैं। और दूसरे नंबर पर प्रभु की कलीसिया जो है वो कैसे बनती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन का उन्होंने प्रचार किया। जितनों ने वचन को ग्रहण किया, सब लोगों को बपतिस्मा दिया नहीं गया। पेट दर्द आ गया तो मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ, बहुत अच्छा है, मुझे तंदुरुस्ती दे दिया तो मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को नहीं दिया। यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्मा निकल गया तो बहुत अच्छा है, अभी मुझे नींद अच्छी आती है, मुझे बपतिस्मा दे दो, ऐसे नहीं। जितनों ने वचन को क्या किया? ग्रहण किया। जिनको वचन समझ में आया, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा बनाने वाला परमेश्वर मेरे पापों के लिए स्वर्ग छोड़ करके मेरा उद्धारकर्ता बनकर आया है। उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर क्या कर दिया है? जान दे दिया है। वो मेरा प्रभु है। आज से मैं उसकी इच्छा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगी। मेरी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। ऐसा जो ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होता है। इसलिए उद्धार पाया हुआ लोग है प्रभु की कलीसिया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 46-47 वचन पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु उस मंडली में क्या कर देता था? मिला देता था। प्रभु की कलीसिया कौन है? जो क्या पाते थे? उद्धार पाते थे। उद्धार पाया हुआ, वचन को ग्रहण किया हुआ, वह है प्रभु की कलीसिया। तो प्रभु की कलीसिया में कितने लोग फायदे के लिए आते हैं? जिनको क्या चाहिए? कमर दुखता है, कई सालों से प्रभु के पास आएंगे तो कमर ठीक हो जाएगा। तो कमर दुखने के बाद बपतिस्मा ले लिया तो उनका क्या नहीं हुआ? उद्धार हुआ नहीं। प्रभु के नाम में बाहरी देश में चले गया, प्रार्थना किया तो घर वाले भी परेशान है, जो बाहरी देश चले गए वो भी परेशान है। प्रभु के दास को भी विश्वास बैठेगा, प्रभु का दास भी बोलेगा धन्यवाद हो, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ? उद्धार हुआ नहीं। उसको हम प्रभु की कलीसिया बोल, इसलिए हम पूछते समय लोग बोलते हैं पूरा घर भर जाता है। कितने लोग आते हैं? पूरा घर भर जाता है, लेकिन उद्धार कितने लोगों का हुआ? कुछ मालूम? तो कलीसिया कौन है जिनका क्या हो गया? पुरानी पहली सदी की कलीसिया में ये चंगाई वाले, आशीष वालों का नाम आया ही। अभी कितने चंगाई सभा चल रहा है, आशीष की प्रार्थनाएं चल रही है, उपवास रख के लोगों को आशीष देने का है। पहली सदी में हम देखें तो ऐसा बीमारी से चंगाई पाने वाले बाहर ही खड़े रहते थे, उनको कलीसिया में जगह नहीं था। जब भी प्रभु का दास बाहर निकलेगा तो रास्ते में खाट वगैरह रख देते थे। वो जाते समय क्या कर देगा? प्रार्थना करेगा तो बीमार रख जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और कलीसिया में कौन आता था? जो उद्धार पाते थे, उसको प्रभु क्या कर देता था? उस अपनी कलीसिया में शामिल करता था। तो हमारे पास 5 लोग हैं, 10 लोग हैं तो धन्यवाद है। उद्धार पाए हुए 2-3 है तो 2-3 के बीच में प्रभु क्या होता है? उपस्थित होता है। हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम काम कर रहे हैं। हम
को क्या होना चाहिए? ये आनंद होना चाहिए। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मैं क्या बना रहा हूं? कलीसिया बना रहा हूं प्रभु तेरे वचन के अनुसार। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार कलीसिया बनेगी तो प्रभु उस कलीसिया में क्या करेगा? वास करेगा। इसलिए प्रभु की कलीसिया जो है उसमें प्रभु क्या करने का है? वास करने का है। इसलिए प्रभु बोलता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। जो प्रभु की कलीसिया है वो कैसे बनती है? प्रभु के वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर मूसा को क्या कहा? मूसा मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं उसके बीच में क्या करूं? वास करूं। तो पवित्र स्थल को कैसे बनाया गया? जैसे परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या किया? पूरा पवित्र स्थान का काम किया। इसलिए प्रभु की महिमा उसमें उतर आया। वो प्रभु की महिमा से भर गया। इसलिए प्रभु की जो कलीसिया पहली सदी कलीसिया थी उसमें भी प्रभु की महिमा भरी हुई थी। लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, पापी लोग रोते रोते अपने पाप से उधार पा रहे थे, यहूदी लोगों के घर टूट रहे थे। प्रभु की सामर्थ प्रभु की कलीसिया में दिख रही थी। जब यूहन्ना और पतरस समुद्र में जा रहे थे तो रास्ते में एक भिखारी भीख मांगने वाला बैठा हुआ था जिनके पांव काम नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या कहा? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उठकर क्या हो जाए। जब वो खड़ा हो गया तो तब सब लोग हैरान हो गए। वो क्या बोलते थे? अरे भाई क्या देखते हो? ये वही है जो क्या मांगता था? भीख मांगता था। हमने अपनी सामर्थ शक्ति से नहीं बल्कि यीशु मसीह के नाम से इसको क्या कर दिया है? अच्छा किया है। वही प्रभु यीशु जिन लोगों को तुमने क्या किया था उस पर बार बार उनका गलतियों को जिताते रहते थे। वो बात याद दिलाते थे, हम उनके गवाह हैं, वो मुर्दों में से जी उठा है। ये उसकी सामर्थ का काम है। इसलिए उस समय भी कलीसिया में प्रभु की महिमा क्या करती थी? वास करती थी। तो जो प्रभु की कलीसिया है वो डॉलरों से नहीं बनती। प्रभु की कलीसिया पैसों से नहीं बनती। प्रभु की कलीसिया फ्री में आपके बच्चे पढ़ाएंगे, आपको घर बना के देंगे, ऐसा भीड़ इकट्ठा करने से वो प्रभु की कलीसिया नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो प्रभु यीशु की कलीसिया है वो वचन से बनती है। इसलिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ भी बनाया गया वो वचन से ही बनाया गया। जो वचन से बनाया गया। और कलीसिया भी कैसे बनती है? वचन से ही बनती है। क्योंकि सब कुछ तो नाश होने वाला है। प्रभु का वचन युग युग तक स्थिर रहने वाला है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती और फूल झड़ जाता है। थोड़ा जोर से पढ़े। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युग न युग स्थिर रहता है। हालेलुया। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। यह भी लिखा है हर मनुष्य घास के समान है। चाहे बड़ा मंत्री हो या फिर झाड़ू लगाने वाला हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो या फिर स्कूल का नाम भी नहीं आता उनको, अनपढ़ है, सब किसके समान है? घास के समान।
जैसे सुबह घास हरा हरा होता है लेकिन शाम को सूख जाता है। सुबह सुबह फूल जब खिलता है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन शाम को क्या जाता है, मुरझा जाता है। ऐसा मनुष्य का जीवन है। इस पृथ्वी का जीवन जो जी रहे हैं, अच्छे कपड़े पा रहे, अच्छे खाना खा रहे, बंगले में, गाड़ी में, फरारी में घूम रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, घास के समान। कुछ मालूम नहीं है। दुकान से कुछ वस्तु खरीदा तो वो बोलता 3 महीने की गारंटी है, लेकिन ऐसे जीवन वाले लोगों की 3 दिन की भी कोई गारंटी नहीं है। सुबह घर से निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हो गया काम। इसलिए मनुष्य कितना बड़ा भी है तो भी उसकी क्या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं अच्छी नौकरी करूंगा, मैं अच्छा घर बनाऊंगा, ऊपर 2 मंजिला बना दूंगा, ऐसा वैसा योजना दिमाग में लेकर चल रहा है, लेकिन सब कुछ क्या है, नाश होने वाला है। मनुष्य तू भी क्या है, नाश होने वाला है, तू भी घास की। लेकिन जिस मनुष्य ने ये जीवित वचन को ग्रहण किया, वो वचन से जन्म पा लिया, वो मनुष्य कितनी देर तक रहने वाला है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, लेकिन प्रभु का वचन युग तक कायम रहता है। जो वचन से बनी हुई कलीसिया है वो कब तक रहने वाली है, युग तक रहने वाली है। हालेलुया। तो प्रभु की कलीसिया कब तक रहेगी, युग तक, जब तक प्रभु रहेगी। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 23 वचन। जो वचन से जन्म पाए लोग हैं वही है प्रभु की कलीसिया। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज के द्वारा परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, उन लोगों को प्रभु का दास पतरस ये पत्री लिखता है। बोला तुम इस बात को समझ लो भाई, इस गहराई को जान लो। तुम है कौन? अरे प्रभु की कलीसिया में आए हो, प्रभु यीशु के वचन को तुमने ग्रहण किया है, पापों से मन फिराया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में तुमने बपतिस्मा लिया है, तो तुम्हारा उद्धार हो गया है। तो तुम कौन हो? तुम अविनाशवान नहीं हो। जो प्रभु की कलीसिया में आता है वो क्या नहीं है, वह नाशवान नहीं है। फिर सब कुछ क्या है, नाश होने वाला है। पृथ्वी नाश हो जाएगी, आकाश नाश हो जाएगा, घर चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा जो दुनिया में आपको दिखता है। इसलिए कहता है तुमको कितना धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बार हम बोलते हैं पहले तो हम प्रभु में नहीं थे, अभी प्रभु में आए हैं तो अभी घर ऐसा ही है। आसपास वाले बोलते हैं देख बहन, हमने तो सुना था जो प्रभु के पास जाते हैं उनको घर बना के देते हैं, उनको नौकरी लगा देते हैं, नहीं तो उनको बाहरी देश भेज देते हैं। और क्रिश्चियनों का बहुत जोर होता है, आपका तो घर भी नहीं बना, आपको तो इधर नौकरी भी नहीं अच्छी मिला, आपको तो बाहरी देश में भेजा, आपको फिर क्या मिला है? तो हम भी ढीला मुंह करके क्या बोल देते हैं, हाँ ठीक है, हमको तो ऐसा ही है, कुछ मिला ही मिला क्या है, घर में झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ। मुझे थोड़ा शांति रहती है जब घर में जाता हूँ, पत्नी झगड़ा करती है तो शांति क्या जाती है, खत्म हो जाती है। मुझे हमें कुछ मिला ही क्या करें। अभी कुटुंबियों ने भी छोड़ दिया है, वो बोलते हैं अभी हम आपके पास आएंगे नहीं, तुमने गहने जेवर उतार दिए हैं, अभी तुमने मेकअप करना छोड़ दिया है, हमको बहुत शर्म आती है, हम आपके घर में नहीं आए, अभी तो मेरे मैके वाले भी लूट गए हैं, अभी पड़ोसी हमसे बात नहीं करते, क्या करें हम। बस जब बाबा के घर में जाते हैं उधर ही थोड़ा कुछ जाकर बात करके आ जाते हैं, अभी हम बहुत परेशान हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, प्रभु का वचन को क्या कहता है, भैया तुम नाशवान नहीं। जितने भी अच्छे कपड़े पहनने वाले बड़े बड़े लोग हैं, ये सब क्या है, नाशवान। ये क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन तुम जो प्रभु के वचन से नया जन्म पाया है,
तुम्हारा जन्म किधर से हुआ है? अविनाशी वचन के बीज के द्वारा, जो स्थिर है और सदा रहने वाला है। हालेलुया। हम कौन है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब जो कभी नाश नहीं हो सकता। बीमारी हमें नाश नहीं कर सकती। थोड़ा बीमारी आए तो मुंह ढीला हो जाता है, क्या करें, हॉस्पिटल में ले जाए, क्या करें। थोड़ा परेशानी आ गई तो हम क्या जाते हैं, परेशान हो जाते। एक हफ्ता काम नहीं मिला तो बोलते क्या बनेगा, अभी ऐसे मर जाएंगे भूख में। अगर आप प्रभु के चुने हो तो आपको भूख में भी मरने नहीं देगा। आप एलिया को याद करना, कितना बड़ा काल पड़ गया तो भी उसको भूखा मरने नहीं दिया। कितने लोग बोलते वो तो प्रभु का दास था इसलिए प्रभु उसको खिलाया। उसको भी खिलाया, हमारे विश्वासी बहन को भी, उसके बेटे को भी खिलाया। खिलाया नहीं खिलाया। हमारा प्रभु सेवकों को भी खिलाने वाला है और हमारे विश्वासी भाई बहनों को भी। हम उसके तो हमको चिंता करनी नहीं चाहिए। इसलिए कुछ भी तूफान परिस्थिति आने दो, हम कौन है? अविनाशी। हमारा नाम क्या है? अविनाशी। अविनाशी मीन्स कभी जो नाश नहीं होते। इसलिए प्रेरित पतरस क्या कहता है? तुम तो नाशवान नहीं। वो दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 1:23 दोबारा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के अविनाशी बीज से और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है? नया जन्म पाया है। जिसका नया जन्म हुआ नहीं वो प्रभु यीशु की कलीसिया नहीं है। चाहे वो कौन सी भी संस्था का मेंबर है, चाहे वो सेवक बन के घूम रहा है, तो भी नया जन्म हुआ नहीं तो क्या नहीं है, वो प्रभु की कलीसिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए हमारा यहूदियों का बड़ा अगुआ निकोदेमुस जब व्यवस्था को मानने वाला था और व्यवस्था लोगों को सिखाने वाला था, सुबह तो उनको डर लगता था कि यहूदी लोग बोलेंगे तू कहाँ जा रहा भाई, हम तो यीशु के विरोध में है और तू कहाँ जा रहा है। फिर बेचारा रात को आया अंधेरे में, प्रभु यीशु को क्या कहता है? जो काम आप कर रहे हैं वो वही कर सकता है जिसके साथ परमेश्वर है। ऐसे कोई काम कर। तब प्रभु यीशु क्या बोला? तू मेरी तो तारीफ कर रहा है, लेकिन मैं तुझे भी कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकता। तुझे भी क्या करने की जरूरत है? नया जन्म पाने की जरूरत है। यहूदियों के अगुए, यहूदियों के पादरी, तेरे को भी क्या है? नया जन्म पाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु की कलीसिया कौन है? जो नया जन्म पाए हुए लोग, जिनका जन्म कैसे हो गया? प्रभु के वचन से हो गया। प्रभु के वचन का सुसमाचार का जब प्रचार हुआ तो जिन्होंने वचन को आदर देते हुए हृदय से वचन को क्या किया? ग्रहण किया। आप पत्थर का मन बनाकर बैठे रहेंगे, कितना भी वचन आए तो आपके ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। आप सोते रहेंगे तो वचन आपके हृदय में कार्य करेगा ही नहीं। आप ध्यान से वचन को आदर देते हुए सीख रहे हैं तो वचन आपके अंदर क्या करेगा? कार्य करेगा। इसलिए जितनों ने वचन को ग्रहण किया, वहां हजारों लोग थे, सभी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, जितनों ने वचन को ग्रहण किया। इसलिए जो वचन को ग्रहण करता है उसी का वचन से क्या होता है? जन्म होता है। जब जन्म होगा तो फिर क्या बन गए? अविनाशी बन गए, कभी नाश नहीं होंगे और युग युग तक रहने वाले बन गए। प्रभु की कलीसिया कब तक रहेगी? युग युग तक। कलीसिया को बनाने वाला प्रभु क्या कहता है? मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अरे मैं युग युग रहूंगा, मेरी कलीसिया भी युग युग रहेगी। अंधकार की शक्तियों को क्या कर दूंगा? अथाह कुंड में डाल दूंगा। नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी और परमेश्वर होगा और नई सृष्टि। अविनाशी लोग किसके साथ होंगे? प्रभु के साथ
होंगे। ये है प्रभु की योजना। तो प्रभु की कलीसिया कौन है? जिसका वचन से जन्म हुआ है। पहली बात मैंने बताई थी, कलीसिया का मतलब क्या है? प्रभु यीशु के पवित्र खून से मोल लिए हुए लोग। दूसरी बात है, कलीसिया कौन है? जो सामर्थी वचन से, अविनाशी वचन से क्या लिया है? जन्म लिया है। वो है प्रभु की कलीसिया। वो अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होगा। वो युग न युग तक रहने वाले हैं। तो इसलिए ये भेद हमको मालूम हो गया तो फिर हमको क्या नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा। ये शरीर तो टूट जाएगा एकदम, लेकिन शरीर टूटते ही जो हमारी आत्मा में परमेश्वर के वचन का बीज आया है, जिसको नया मनुष्य बोलते हैं, वो प्रभु के रूप में बन रहा है। वो किधर जाएंगे? वो प्रभु के साथ रहेंगे, उनके साथ जाएंगे। तो इसके लिए हमने इस बात को समझा है। प्रभु यीशु जो कहता है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मैंने आपको बताया कलीसिया का जन्म कब हुआ, कलीसिया कब शुरू हुआ, और फिर मैंने आपको बताया कलीसिया कैसे बनी। जब प्रभु के वचन का प्रचार हुआ और जितनों ने वचन को ग्रहण किया और उन्हीं को बपतिस्मा दिया गया, तो फिर उस कलीसिया का काम शुरू हुआ। उस कलीसिया में कौन आते थे? जो उद्धार पाते थे, वही उस कलीसिया में आते थे। और प्रभु यीशु का भी आज्ञा क्या था अपने शिष्य लोगों को? मरकुस सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु की दी हुई आज्ञा शिष्य लोगों को क्या थी? तुम जाकर सब जाति के लोगों के पास जाकर सृष्टि के सामने सब लोगों के बीच में क्या करने का है? सुसमाचार प्रचार करने का है। एक बार दोबारा फिर पढ़े। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, और उसने उनसे, उसने मीन्स प्रभु यीशु, और उनसे मीन्स चेले, उसने उनसे, उसने मीन्स यीशु मसीह, और उसने मीन्स चेलों को क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारे जगत में जाकर, एक नेपाली मंडली में जाकर नहीं, या एक क्रिश्चियन कॉलोनी में जाकर उनको वचन बताने के लिए नहीं बोला, या तुम एक पंजाबी लोगों के बीच में जाकर बोलो, एक जाति के बीच में नहीं बोला। प्रभु ने क्या बोला? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो प्रभु की दी आज्ञा क्या है? किसी के गले में जाकर क्रूस डाल दो, 5 रुपए का उनको दे दो तो उनको ईसाई बना दो, ऐसा नहीं लिखा। ईसाई का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, सिख का धर्म है, मुसलमान धर्म है, और भी धर्म है, लेकिन कलीसिया कोई धर्म नहीं है। कलीसिया क्या है? जो सुसमाचार सुनकर सुसमाचार के द्वारा नया जन्म पाएंगे, वो है प्रभु की कलीसिया। इसलिए सब जाति के लोगों को क्या बताने का है? सुसमाचार। हमारे पंजाबी भाइयों को, हमारे मराठी भाइयों को, हमारे गुजराती भाइयों को, नेपाली भाइयों को, मलयाली भाइयों को, तमिल भाइयों को, जितने भी हैं और भी, सबको सुसमाचार बताने का है। बताने का सबको है, जो विश्वास करे, जबरदस्ती नहीं। जो उस वचन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। जो वचन को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। जिसको प्रभु चाहिए वो हृदय से बोलेगा, मुझे प्रभु चाहिए।
मुझे उद्धार पाना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है। वो विश्वास करेगा मुझे बनाने वाला मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। प्रभु यीशु क्रिश्चियनों का गुरु नहीं, वो मेरा सृष्टिकर्ता है। वो मेरा उद्धार करने के लिए वो उद्धारकर्ता बनकर आया है। जब ये बात जिस भाषा बोलने वाले, जिस धर्म जाति वाले भाई बहन को समझ में आएगा, वो क्या करेगा? वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेगा। और विश्वास करने के बाद क्या लेगा? बपतिस्मा लेगा। उसी का उद्धार होगा। उद्धार जबरदस्ती नहीं होता, उद्धार लालच का प्रचार करने से नहीं होता। भैया तू प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर ले, तेरा घर में बन जाएगा, तो सब लोग विश्वास कर लेंगे। भैया तुम्हारी टांग दर्द ठीक हो जाएगी, प्रभु यीशु चंगा करने वाला है, तू आजा। तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे, आजा। ऐसा प्रभु के नाम में लोगों को लालच का प्रचार करेंगे तो कभी भी उद्धार होगा नहीं। वो बोलेंगे हम तो चंगा होने आए थे, चंगाई मिला नहीं, अभी हम बाबा के पास जा रहे हैं। हम तो आए थे नया घर मिल जाएगा, घर मिला नहीं। हमने तो सोचा था प्रभु के नाम में आए हैं तो पुराने वाली मोटरसाइकिल देकर नहीं मिल जाएगी, वो मिली नहीं, हम अभी जा रहे हैं दूसरी जगह। ऐसे वाले लोग कलीसिया नहीं है। कलीसिया कौन है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो जो प्रभु ने आज्ञा दिया वही प्रभु के दास लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया, और जितनों ने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, उन्हीं का क्या हुआ? उद्धार। तो हमने जो पढ़ा है, उद्धार पाने वाले उस मंडली में क्या हो गए? शामिल, या उस कलीसिया में आए। तो कलीसिया कौन है? जो वचन से जन्म लेता है। तो वचन से जन्म पाए हुए लोगों को क्या कहते हैं? प्रभु की कलीसिया। इसलिए यहां तक हमने ये बातें देखा है। कलीसिया कौन है? जो वचन से जन्म लिए हुए। वचन से जन्म हो गया तो बुद्धि खुल जाती है। सबसे पहले मालूम होता है मेरा बनाने वाला सृष्टिकर्ता कौन है। फिर आप उस परम पिता की स्तुति करेंगे। फिर पत्थर, लकड़, मिट्टी, सोना चांदी की मूर्ति के आगे कभी दंडवत नहीं कर सकते। आपको मालूम होता है मेरा बनाने वाला परमेश्वर कौन है। फिर आप पाप दोबारा नहीं करेंगे। पहले पाप करते थे, मजा आता था, लेकिन अभी पाप नहीं करेंगे, डर लगेगा। फिर आपको हृदय में संतुष्टि होगी, मेरे पाप धुल गए, मेरे पाप जो मैंने किए वो क्षमा हो गए। अभी मुझ पर मृत्यु का कोई डर नहीं है, नरक की आग का कोई डर नहीं है। इसलिए जो वचन से पैदा हुए लोग हैं उनको उद्धार मिलता है, उनकी बुद्धि खुलती है, वो शैतान से, पाप से, मृत्यु से क्या जाते हैं? आजाद होते हैं। वो पिता से मेल करते हैं और परम पिता की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। इसलिए कलीसिया कौन है? जो वचन से पैदा हुए लोग, जो वचन से जन्म पाए हुए लोग।